टाइम मैनेजमेंट के की इफेक्ट्स इन्होंने हमें सिखाए। तुझे ऊपर उड़ना है और उसके लिए जो डोर की जरूरत है, तुझे अभी गुरु मिल गया। उन्होंने उस वक्त मेरे से कहा कि अपना विजिटिंग कार्ड बनाओ कि कल तुम जब पढ़ लिख के बाहर आओगे, बिजनेस में आओगे, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड कैसा दिखेगा। इंसान अपने वक्त से पहचाना जाता है और वक्त की कदर करोगे तो दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। आज भी वो फ्रेंड्स को अगर हम बोलते हैं कि भाई इतने बजे 8 o'clock डिनर पे जाना है, वो 8:30 के पहले नहीं पहुंचते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम गुरु का महत्व क्या है, गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में भी आपने देखा है कि मिस्टर मुरली मेहता हमारे साथ में जुड़ते हैं और उनके साथ में हम इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सो मेहता जी, गुरु का महत्व क्या है, इसे पिछले कुछ एपिसोड से हम चला रहे हैं और लोग जो है इस एपिसोड को बहुत सराह भी रहे हैं। हर बार जब एपिसोड शुरू होता है तो आप गुरु के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ आइडियाज देते हैं। आज के एपिसोड में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ बताएं, कुछ नई बात हमें बताएं जो कि ये दिखाए कि गुरु का महत्व क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु? मेहता जी, ओवर टू यू। गुरु का महत्व किसी की भी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। अगर एक दिशा में जाना हो, कोई गोल अचीव करना हो, तो एक गुरु बहुत जरूरी है। इज इन ड्राइवर सीट इनडायरेक्टली। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं आपको। एक बच्चा और उसके पिता पतंग उड़ा रहे थे। पतंग हवा में ऊपर जा रही थी, धागा जा रहा था साथ में। बच्चे ने कहा कि अगर ये धागा हम तोड़ दें तो पतंग बहुत ऊपर चली जाएगी, हम पकड़ के रखा है। तो पिता ने कहा, बेटा ऐसा है, पतंग ऊपर जा रही है धागे की वजह से ही जा रही है। धागा उसको ऊपर भी ले जाता है और रोक के भी रखता है। पतंग दिखाई देती है, धागा नहीं दिखाई देगा। धागा का महत्व ऐसा है कि वो उसको गिरने नहीं देती। धागा तोड़ दोगे तो एक दफा जहां हवा नहीं होगी वहां गिर जाएगी। तो ये जो गुरु है वो धागा है। पतंग उड़ने को उड़ाने के लिए, हवा में ऊपर जाने के भेजने के लिए और ऊंची उड़ाने के लिए वो धागा काम करता है। गुरु इस तरह से काम करता है कि दिखाई नहीं देता दुनिया में, लेकिन अपना काम वो कर देता है। सो गुरु का महत्व पतंग और धागा के बीच में धागा का जो महत्व है, ऐसा महत्व है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहता जी, वाकई में आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपका एग्जाम्पल है, बहुत 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 वेटेज है इस एग्जाम्पल का। बहुत ही सुंदर तरीके से पता चलता है कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु का महत्व क्या है। मेहता जी, आपने तो ये एग्जाम्पल दिया और डेफिनेटली ये क्लियरली जो है हमें बताता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई शिष्य हमारे सामने आए और उन्होंने आपके साथ में जो है समय गुजारा है, आपसे जो चीजें सीखी है, उनसे भी हम समझें, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम समझें कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है। और आपकी परमिशन से मैं, आपके एक शिष्य, आपके एक स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेहता जी, प्लीज गो अहेड। सो आज के इस एपिसोड में मेहता जी के एक शिष्य, एक स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हैं। इनका नाम मिस्टर समीर छेड़ा है। समीर छेड़ा ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ये एक डेवलपर है। चलिए मिलते हैं मिस्टर समीर छेड़ा जी से और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है मेहता जी के साथ में कि गुरु का महत्व क्या होता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें समझा सकते हैं। समीर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार समीर जी। समीर जी, आपने मुरली मेहता जी के साथ में कुछ समय बिताया है, उनसे आपने शिक्षा ली है, वो आपके गुरु हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ समीर जी के कब आपके मन में या क्या परिस्थिति जनरेट हुई जिससे कि आपको ऐसा लगा, या क्या प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आया जिससे कि आपको ऐसा लगा कि मुझे एक गुरु की जरूरत है, और आपने मुरली मेहता जी को अप्रोच किया और उनसे जो है आपने शिक्षा ली, उनसे आपने नॉलेज लिया और फिर कैसे आपका प्रॉब्लम जो है दूर हुआ, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ओवर टू यू समीर जी। यस। सो मैं 10th ग्रेड में था जब एक सेमिनार हुआ था टाइम मैनेजमेंट, विजन एंड फोकस पे, जहाँ पे
मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाके उसे अटेंड करो, तुम्हें सीखने काफी मिलेगा, तुम 10th में हो, तुम्हारे लिए ये महत्व है, क्योंकि ये ऐसे पड़ाव पे लाइफ में हो कि जहाँ विजन आगे रहेगा तो तुम्हारा पाथ क्लियर होगा। तो फर्स्ट टाइम तभी मैं मुरली सर से मिला, और 3 दिन का ये कोर्स था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स था। एंड टाइम मैनेजमेंट के की इफेक्ट्स इन्होंने हमें सिखाए कि इंसान अपने वक्त से पहचाना जाता है, और वक्त की कदर करोगे तो दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। ये उस करेक्ट एज पे मुझे सीखने मिला। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किया कि तुम बनना क्या चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है। तो उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दी जहां पे उन्होंने मेरे पास मेरा विजिटिंग कार्ड, नॉर्मली आप बिजनेस में आते हो तब विजिटिंग कार्ड बनता है, उन्होंने उस वक्त मेरे से कहा कि अपना विजिटिंग कार्ड बनाओ कि कल तुम जब पढ़ लिख के बाहर आओगे, बिजनेस में आओगे, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड कैसा दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना विजिटिंग कार्ड ड्रॉ किया और अपना नाम, उसका पोजीशन लिखा मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड उसके बाजू में मुझे एमबीए बनना था तो मैंने लिखा एमबीए डिग्री होनी चाहिए मेरे पास। तो इस तरह से किया, एंड वो विजन उन्होंने दिया मुझे जिससे आगे चल के मेरी लाइफ में मैं एक्चुअल में, जबकि 10th ग्रेड में कोई डिसाइड नहीं करता है कि क्या करते हैं, तभी बहुत असमंजस रहता है कि क्या करेंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा। पर इतना विजन क्लैरिटी मिलके मैंने एमबीए कंप्लीट किया लंदन से, एंड बिजनेस में जुड़ा, और वही विजिटिंग कार्ड आज भी मैंने संभाल के रखा है जो उस टाइम पे मैंने बनाया था। और जब ये कोर्स करके मैं वापस आया तो मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या लगा, तो मैंने उन्हें सब ये चीजें हुई, ये किया। तो जो मुरली सर ने अभी आपको स्टोरी बताई पिताजी और उसके बेटे की, वो तब हम पतंग नहीं चला रहे थे, हम बैठे हुए थे साथ में। तो बोले बस तुझे ऊपर उड़ना है, और उसके लिए जो डोर की जरूरत है, तुझे अभी गुरु मिल गया है, अब तू इस गुरु को पकड़ और ऊपर उड़ते जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिस इज हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद हिम। एंड उसके बाद मैंने जो टाइम मैनेजमेंट में, आज भी अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मेरे कस्टमर या सप्लायर से पूछेंगे, तो अगर मैंने 6 बजे का टाइम दिया है तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। एंड ये ऑल थैंक्स टू मुरली सर, जिन्होंने ओवर द इयर्स मुझे प्रॉपर गाइड किया है, और हमने जो आज ग्रोथ हासिल की है, ऊपर चढ़ते गए हैं लाइफ में, इज गुरु की वजह से किया है। बहुत गुरु बढ़िया, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। समीर जी, आपका ये एग्जाम्पल वाकई में बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ज्यादा इससे सीख मिलती है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए उस वक्त मुरली मेहता जी आपको नहीं मिलते, बहुत सारे लोगों को मुरली मेहता जी नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एमबीए किया, अपनी एजुकेशन पूरी की। आपको क्या लगता है कि अगर मुरली मेहता जी आपको नहीं मिलते या कोई गुरु आपको नहीं मिलता, तो एजुकेशन तो आप कंप्लीट कर लेते, लेकिन क्या चीज की कमी रह जाती गुरु के अभाव में? व्हाट डू यू थिंक सो? देखिए, मेरे आपको मैं समझाऊंगा कि मेरे साथ मेरे और फ्रेंड्स भी हैं, और उन फ्रेंड्स को मैंने डिफरेंस देखा है जो हम साथ में पढ़े हैं। तो आज भी वो फ्रेंड्स को अगर हम बोलते हैं कि भाई इतने बजे 8 o'clock डिनर पे जाना है, वो 8:30 के पहले नहीं पहुंचते। उसके बाद जब मैंने एमबीए का प्लानिंग किया था, तो 11th में जब हम आए तो सब देखेंगे ना, अभी तो 5 साल बचे हैं यार, अभी तो कॉलेज में तो जाते हैं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। आज वो मुझे बोलते हैं यार तूने उस दिन जो किया था, अगर आज हम वो करते तो आज हम कहाँ पे पहुंच गए होते। आई थिंक ये मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि क्या डिफरेंस दो चीजों में है। गुरु इज अ मस्ट, आपको गाइडेंस मिलना, और काफी पड़ाव आते हैं जब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे लाइफ में, आप बहुत सारी चीजें पे अटकोगे। उस वक्त जब गुरु का आप फोन उठा के उनसे बात करते हो, और वो जो क्लैरिटी देता है, क्योंकि वो बाहर से आपको देख रहा है और वो एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको गाइड करता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा मेहता जी को। मेहता जी, एक बार फिर से मैं आपको बुलाना चाहूंगा, और आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेहता जी जो बातें मिस्टर समीर छेड़ा जी ने बताई कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं आते तो पढ़ाई तो कर लेते, एमबीए भी कर लेते, लंदन से पढ़ाई करके आए एमबीए, लेकिन शायद टाइम मैनेजमेंट की जो वैल्यू आपसे उनको मिल गई, वो चीजों की कमी रह जाती। तो आपका ओवरऑल जो समीर छेड़ा के साथ में एक्सपीरियंस गुजरा है,
बहुत ही यंग लड़का, 10वीं की पढ़ाई का लड़का आपके पास में आता है और आज जो है वो एक बिजनेसमैन बन गया है। और आपकी बातें जो है वो आपकी सिखाई हुई चीजें, आपकी सिखाई हुई वैल्यूज आज भी उसके पास में है, एंड दैट इज हेल्पिंग हिम टू ग्रो। क्या बोलना चाहेंगे मेहता जी आप इसके ऊपर? समीर एक बहुत एफेक्शनेट व्यक्ति है, बहुत इमोशनल इंसान है, अपने फैमिली से बहुत थिकली जुड़ा हुआ है। He takes care of his parents and his family members extremely well. Very principled person. सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ मैं इसको समझाता था, सिखाता था, वो इम्प्लीमेंट करता था। और कभी भी कुछ प्रश्न आ गया तो फोन करके पूछ लेने का, इसका हल कैसे करना है, अगर वो नहीं कर पाए तो उनके जीवन में मददरूप होने का मुझे बहुत आनंद है। And I have always received a lot of love from him. He is not a student anymore. He is a good friend of mine now. We have been working together for a long time. And I enjoy working with him. उसके साथ नया विचार देने का और उसको समझाने का और वो implement करके he talks about results also. That makes me very happy. It was a joy to work with him. बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। सो मेहता जी, ये जो एपिसोड हमने चलाया है इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, इस एपिसोड से एक चीज तो हमें बहुत, एक ऐसी चीज हमें दिखाई देने लग गई है जो कि इनविजिबल है। जैसे कि आपने बताया कि पतंग उड़ती है, तो जब वो उड़ती है तो उसकी डोर दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस एपिसोड की वजह से वो डोर अब दिखाई देने लग गई है। गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है ये तो सब जानते हैं, गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन वो क्या है, वो इनविजिबल चीज क्या है, वो दिखाई देने लग गई है। और गुरु से हम जो सीखते हैं, वो सीखने के साथ में और क्या क्या वैल्यूज हमें मिल जाती है, वो भी चीज समझ में आ रही है। तो आई थिंक ये एपिसोड जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी हमारे व्यूवर्स है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेहता जी। और समीर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके इस एक्सपीरियंस को जो आपने हमारे साथ में शेयर किया है, ये बहुत ही मूल्यवान है हम सबके लिए, ये समझने के लिए, वो छुपी हुई डोर को, इनविजिबल चीज को समझने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है गुरु का। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने अपना समय निकाला। और मेहता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। वेलकम। सो अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए नाउ यू अंडरस्टूड, धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये एपिसोड आगे जाते जा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। डेफिनेटली हम सबको पता है कि गुरु का महत्व होता है, लेकिन वो जो इनविजिबल चीज है जो हमें और ज्यादा मोटिवेशन देती है, एक अच्छे तरीके से समझने के लिए कि गुरु होना कितना जरूरी है हमारे जिंदगी में, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे एपिसोड में आपके सामने लेके आते जाएंगे जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। देखिए, मिस्टर मुरली मेहता जी ने एक मास्टर क्लास, मुरली मेहता मास्टर क्लास शुरू की है, और मुरली मेहता मास्टर क्लास ने एक पीस क्लिनिक चालू किया है। ये पीस क्लिनिक एक 1-to-1 कंसल्टेशन होता है, जहां पर आपकी जिंदगी में बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो शायद मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। एक रिलेशनशिप की वैल्यू तो करोड़ों से भी कहीं ज्यादा होती है। उस रिलेशनशिप को मुझे संभालना है, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ गई है, अगर मैंने इस पर काम नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको मिस्टर मुरली मेहता की पीस क्लिनिक में जरूर जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक रखा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ये 1-to-1 कंसल्टेशन होता है, आप एक 1 घंटे की कंसल्टेशन करके अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर भविष्य में अगर आपको दोबारा भी मेहता जी के साथ में कंसल्टेशन करनी है तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये 1-to-1 कंसल्टेशन है। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार कंसल्टेशन करके हमारे प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं, ये सेम उसी प्रकार से काम करता है। तो अब ये नॉलेज तो आपको मिल गया है कि गुरु का महत्व क्या है, पीस क्लिनिक क्या है, इसकी जानकारी तो आपको हो गई है, लेकिन ये जानकारी आप अपने तक ही सीमित मत रखना। आपके जान पहचान में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के ऊपर कुछ सलाह की जरूरत है या बिजनेस मैनेजमेंट पर कुछ सलाह की जरूरत है, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।